पुष्पा जी वो फाइल मैडम सर को मिस कर रही है ना? मैं भी। हम भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं मैडम सर को। कितना सूना सूना लग रहा है ना थाना उनके बिना। तजुर्बा कहता है हमारा, लब गुमसुम है पर करार नहीं, जिंदगी गुम है पर फरार नहीं। कह रहे कौन शायरी का किताब चबा के आया है तुम? हम ऐसे तो है चिता चतुर्वेदी, ध्यान में रखिए। हम जानते हैं आप सब हमको मिस कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए एक बात को, आप सब हसीना मलिक में हैं और हसीना मलिक आप सब में। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर, मेरा तजुर्बा गाता है। जय मैडम। जय हिंद का चल रहा है बे? ना मजाक उड़ाया जा रहा है मैडम सर का? नहीं करिश्मा मैडम, वो तो मैडम सर हफ्ते भर के लिए नहीं है ना, और डिपार्टमेंट ने ऐसी जगह पोस्टिंग की है कि ना वो हमसे बात कर सकते हैं ना हम उनसे बात कर सकते हैं। तो देखो सब कैसे उदास अपसेट है, तो मैं बस दिल बहला रहा हूँ, बाकी तो कुछ नहीं। देखो तुमने किया बहुत बड़ा गलती बिल्ले, अब तुम्हें इसका मिलेगा सजा, और तुम्हारा सजा है कि तुम बनोगे हवाई जहाज और फौरन उड़ोगे। जाओ उधर जाओ, चलो उधर चलो चलो। हसीना मैडम कहाँ है? हमें मेहरबानी करके उनसे मिलवाइए ना, हमें बात करनी है हसीना मैडम से। पानी पानी पियेंगी आप? पानी पियेंगी? नहीं नहीं, ये हमारी हिचकी की बीमारी है, डॉक्टर को दिखाया था लेकिन इसका कोई इलाज नहीं निकला है। कभी कभी तो 1 साल तक नहीं आती है, और कभी कभी तो 1 मिनट में 10 बार आ जाती है। देखिए क्या है ना, हसीना मैडम है नहीं, वो 1 हफ्ते के लिए बाहर गई हैं, तो आपका जो भी समस्या है वो अगर आप सही समझे तो हमें बता दीजिए, हम थोड़ा आपका समस्या का हल निकालते हैं। हाँ बताएंगे आप? जी, हमारी बहू है निशा, उसने अपने पति को 2 साल पहले खो दिया, विधवा है बेचारी। अभी पता नहीं कुछ दिनों से वो बहुत ज्यादा डरी डरी, सहमी सहमी और घबराई हुई सी रहती है, न किसी से बात करती है न बाहर निकलती है। हमने कई बार पूछा उससे, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है हमें। नहीं हम समझ नहीं पा रहे, मतलब कि चक्कर का है, मतलब ऐसा काहे वो इतना डर रही है एकदम से? कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा? देखिए होता ये है कि जैसे फोन की घंटी बजती है ना, तो वो कांप जाती है। अगर कोई दरवाजे पे दस्तक देता है तो वो सहम जाती है। क्या हुआ माँ? वो दरवाजे पे मेरी बहू जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है मैडम। देखिए आप एक तो घबराइए नहीं, आप एक काम कीजिए, आप अपनी बहू को यहाँ ला सकती हैं, हमें मिलवा सकती हैं उनसे। नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकती है। वो अपनी तकलीफ जब हमें नहीं बताती है तो पुलिस को क्या बताएगी। मैडम आपको ही हमारे घर पे आना पड़ेगा, लेकिन पुलिस बनकर नहीं, घर परिवार का सदस्य बनकर। हमें लगता है कि उसे कोई डरा रहा है, धमका रहा है। आप कोशिश कीजिए ना उसके मन की बात जानने की, हो सकता है कि वो अपनी परेशानी आपको बता दे। बिल्कुल बताएगी और हम आएंगे आपके घर में, इस समस्या का हल निकालेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। धन्यवाद मैडम, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। संतू तुम हमारे साथ चल रही हो, जाके चेंज कर लो। ओके, थोड़ा सिंपल, थोड़ा घरेलू वैसा टाइप। संतो जी, आप साधारण कपड़ों में भी असाधारण ही लगती हैं। कोई नॉर्मल है। मीरा किधर है? मीरा। यस मैडम। मीरा तुम्हें बिल्ले पर नजर रखना है, ध्यान रहे कि वो आसमान से जमीन पर ना है, समझ गई? ओके मैडम। आप अपना डिटेल सारा पुष्पा जी को लिखवा दीजिए। संतू चलो। मैडम तब तक तो ये जहाज क्रैश हो जाएगा मैडम। मेरा जी आप इस तरह से मत देखो, कहीं हो जाएगा। आओ 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 बेटा। अरे निशा, इनसे मिलो, हमारी गाजियाबाद वाली सहेली है ना सुधा, उनकी बेटियां है, लखनऊ घूमने आई है। नमस्ते। हाय। नमस्ते। आओ बेटा अंदर आओ। हाँ। आंटी, हाँ कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लग रही है ना, हमें बहुत देर से कुछ नहीं खाया, कुछ लाइए ना। मैं तुम लोगों के लिए ना चाय बना कर लाती हूँ। थोड़ा पानी भी मिलेगा प्लीज? हाँ पानी लेकर आती हूँ। आओ ना, आ जाओ बैठो। नहीं मैं वो, ये लखनऊ शहर का खाना वाकई बहुत टेस्टी है ना? मतलब कुछ भी खाओ तो टेस्टी ही होता है ना मुनिया? मुनिया? मुनिया
तुम मुनिया, मैं चुनिया, मुनिया चुनिया। बेटा बेटा पकोड़े खा लो, गर्मा गर्म है। पकोड़े खा गए। मैं मुनिया, वाकई यहाँ पे बहुत टेस्टी खाना मिलता है। मुझे तो लगता है खा खा के किसी दिन मेरा वजन ही बढ़ जाएगा। बेटा चाय लो। नहीं 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 नहीं, चाय दूर करो, दूर करो, चाय को दूर करो, चाय को। क्या हुआ आपको? अब घबराने की जरूरत नहीं है। वो कुछ महीने पहले खौलती चाय जो है वो उनके पैरों पे गिर गई थी तो पैर जल गया था। 1 हफ्ता तक वो बिस्तर पे ही थी, इसलिए घबरा जाती है चाय को देख के। अरे इसमें घबराने वाली क्या बात है? हादसा ही तो था ना, हो गया। उसके लिए हर दिन क्या डर डर के जीना? उसे भुलाकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। यही समझाने तो हम आए हैं यहाँ पर तुम्हें ना। मतलब दिक्कतें जिंदगी में रहने ही वाली है। आज ये दिक्कत है, कल दूसरा दिक्कत आ जाएगा तो क्या हम हार मान के बैठ जाएंगे? कौन है आप दोनों? ये एसआई करिश्मा सिंह है और मैं कांस्टेबल संतोष शर्मा, साइबर एक्सपर्ट, महिला थाना जनपद लखनऊ। नहीं 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 नहीं, आपको घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम यहाँ आपके लिए आए हैं, आपका ये डर निकालने आए हैं, आपकी समस्या का हल निकालने आए हैं। हम पे विश्वास कीजिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपका ये डर दूर कर सकते हैं। हमें बस बताइए कि समस्या क्या है। इनके गुजर जाने के बाद मैं काफ़ी अकेली हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जो हुआ वो मैं भुला नहीं पाई। फिर सोचा कि काम करूं, बिजी रहूंगी तो दिमाग डाइवर्ट होगा। मैं अपने लायक काम ढूंढने लगी और ऑनलाइन मुझे एक जॉब भी मिली। इंग्लिश नोवेल का हिंदी में अनुवाद करना था। जॉब मेरे टेस्ट का था और मुझे काम अच्छा भी लगा। मैंने उसी वक्त इंटरनेट पे ऑनलाइन जॉब ऑफर करने वाली कंपनी को कांटेक्ट किया और उनसे बात कर ली। मुझे जॉब मिल भी गया और सैलरी भी 2 लाख रुपए तय हुई। जॉब के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट आया उसमें एक शर्त ये भी थी कि ट्रांसलेशन ड्राफ्ट में 20 से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। अच्छा, फिर? और मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया क्योंकि मुझे अपनी डेडिकेशन और सिंसियरिटी पर पूरा पूरा भरोसा था। मैंने 18 से 20 घंटे नॉन स्टॉप काम किया। मैंने पूरे दिल से, पूरी लगन और मेहनत से काम किया। मैंने उन्हें अपना बेस्ट दिया। लेकिन जब मैंने अपना काम कंपनी में सबमिट कराया तो उन्होंने उसमें जबरदस्ती की मिस्टेक निकालना शुरू कर दी, जो कि बिल्कुल सेंसलेस थी। जैसे कि डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाया? कैरेक्टर डायलॉग के आगे डैश डैश 5 बार की जगह 3 बार क्यों लगाया? ऐसी बेतुकी और सेंसलेस गलतियों की वजह से उन्होंने मेरा ड्राफ्ट कैंसिल कर दिया। ये क्या बकवास है? ये तो बस शुरुआत है मैडम, असली कहानी तो आप अब सुनिए। पहले मुझे लगा कि ये लोग मेरी मेहनत का पैसा खाना चाहते हैं, लेकिन मामला तो कुछ और ही था। क्या? इनके कॉन्ट्रैक्ट में एक हिडन क्लॉज और था। अगर कॉन्ट्रैक्ट मेरी वजह से टर्मिनेट होता है तो मुझे उनकी कंपनी को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तब से उन लोगों ने मेरी लाइफ को जहन्नुम बना दिया। उन्होंने मुझे हरास करना शुरू कर दिया। मुझे धमकी भरे फोन आने लगे, बेनाम चिट्ठियां आने लगी और जेल जाने की धमकी देने लगे। क्योंकि जो भी हो रहा था वो लीगली सही तो हो रहा था। पुलिस भी उनका क्या बिगाड़ सकती थी? मेरे अकाउंट में घर खर्च के लिए सिर्फ 1,30,000 रुपए थे। मैंने वो सारे उन्हें दे दिए, फिर भी उन्होंने मुझे टॉर्चर करना जारी रखा। इसकी मैया की सासू मैया, तुम इन घटिया लोगों का नाम, नंबर, आता पता सब दो हमको। हम निकालते हैं इन जालसाजों की जालसाजी का पूरा रस। एक काम करो, तुम कल हमसे मिलने आओ थाने में। इन मकारों को तो हम देखते हैं। मीरा जी, आपको आइडिया नहीं है, मेरी होने वाली माँ के लिए मेरी बीवी ने बहुत तैयारी की है। होने वाली माँ? माँ की होने वाली बीवी के लिए मेरी माँ ने बहुत तैयारी करके रखी है। बहुत बरसों पहले बारात में कंगन चुराया था, वो संभाल कर रखा है अपने बहू को देने के लिए सुनार के पास। पैर ऊपर। आप नजर रखें। सुनार के पास क्यों? गिरवी रखा है, बुरा वक्त चल रहा था ना तो, लेकिन अभी छुड़ा लेंगे हमारी शादी पर। डा 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 डा, पैर ऊपर, डा 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 डा। भाई मैया की सासू मैया, हाँ? तुमको हम सजा देके गए थे, तुम यहाँ मजा लूट रहे हो। तुम्हारी तो मीरा, करंट मारो अभी के अभी। रमाओ, हमको नहीं, जड़ बुद्धि उसको करंट मारो, बिल्ले को। Are you sure?
ये कबाब बन जाएंगे। हाँ? जितना तुमको कह रहे हैं ना मीरा, तुम बस उतना करो। ओके। नहीं। लग गए 440 वोल्ट करंट लग गए। पहली बार ऐसी लड़की देखी है जो सचमुच करंट मारती है। संतु, मीरा, ये उस वेबसाइट का एड्रेस है जिसने निशा को फंसाया। इसका पूरा डिटेल हमको निकाल कर दो अभी के अभी, तुरंत। ओके मैडम। संतु, जिस नंबर से निशा का फोन आया था उसका पूरा आता पता हमको निकाल कर दो अभी के अभी। करिश्मा मैडम, प्लीज मैडम, हमको माफी दे दो। हम बिल्कुल ऐसा मजाक नहीं करेंगे। देखो, इस जहाज का फ्यूल खत्म हो गया है। लैंडिंग का परमिशन दे दो। भाग, जाओ जाके रिकॉर्ड रूम से सारा चूहा साफ करो। सारा फाइल कुतर डाला उन चूहों ने हमारा। एक भी चूहा दिखाई दिया ना बिल्ले हमको बता रहे हैं तुमको अगली बार टाइटैनिक बनाएंगे। समझ लो हमारी बात को। भागो भागो यहाँ से, काटो। निशा के साथ जो ये फ्रॉड हुआ है ये बहुत बड़ी साजिश है, जिसके शिकार निशा जैसे और भी हो सकते हैं। चूहे, सामने आ जा। तेरी मौत खड़ी है। बिल्ली द स्पाई। चूहे, बिल्ली द स्पाई चूहे से लड़ाई खराब लगता है। टक्कर का नहीं है, टक्कर। चूहों को नाम देते हैं गब्बर। गब्बर की टोली, गब्बर वर्सेस बिल्ली द स्पाई। गब्बर, बिल्ली द स्पाई तेरी मौत बन के सामने खड़ी हुई। कहाँ छुपा है? कहाँ छुपा है गब्बर? आजा। चूहा, हट। हाँ चिते, नहीं ठीक है, बैठो। करिश्मा मैडम, हाँ, ये निशा वाले केस में ये जो ऑनलाइन वेबसाइट फ्रॉड है ना, इसमें मैंने 4 अलग-अलग लड़कियों के नाम पर फेक अकाउंट बनाए हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेशन की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा। अब तक कोई रिवर्ट नहीं आया है। और रिवर्ट नहीं आया उसका मतलब आईपी एड्रेस नहीं पता चलेगा। आईपी एड्रेस नहीं पता चलेगा मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी तो मतलब हम उन्हें पकड़ ही नहीं पाएंगे मैडम, वो हमारे हाथ ही नहीं आएंगे। मीरा, वो वेबसाइट के बारे में कुछ मालूम हुआ? ये वेबसाइट 4 साल पहले कोलकाता में बनाई गई थी और अब ये डोमेन स्टेट में है। अगर ये वेबसाइट बंद है तो हमें कैसे पता चलेगा कि निशा के साथ फ्रॉड किसने किया है? चीते, एक चाय। नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं पीना है हमको। हमारे लिए। उसको बोलना जहर ना बनाए, ढंग का चाय बनाए। समझ गए? ठीक मैडम, ठीक। जाइए। हाँ पुष्पा जी। मर गया मेरा पैर, मर गया। पिंजरा, गब्बर का फांसी का फंदा, लेकिन ये गब्बर पकड़ में नहीं आया। होशियार है बंदा। इसमें नहीं फंसा। गब्बर को पता है ये पिंजरा है। पिंजरा, द ट्रैप। ओके गब्बर, अब मेरी आइडिया देख। संतु, जिस नंबर से निशा को कॉल आया था हमने कहा था पता लगाओ, तुमने पता लगाया? जी मैडम, ये राजस्थान का कोई प्रीपेड नंबर है जो पिछले 1 हफ्ते से डीएक्टिवेटेड है। हर तरकीब फेल हो रही है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
करिश्मा मैडम! निशा, क्या कर रही हो? कौन है ये? यही है वो जिसने मुझे चीट किया था। धोखे से इसने मुझे कंपनी के जाल में फंसाया था। पकड़िए इसे और जेल में डाल दीजिए। तुम्हारी मैया की सासू में भाग, हटो। आराम से। अभी भेजा उड़ा देंगे, सब पे पीछे जाओ। रे बुआ, ऐसे ना बंदूक नीचे कर, बात कर लेते हैं, गोली चल जाएगा। हाँ, फटाइए, गन हटाइए। हम तुरंत इसका भेजा उड़ा देंगे, हमको जाने दो। सुनो, हमारा सर्विस गन निकलेगा ना, तुम्हारे भेजे का चीथड़ा हो जाएगा। समझ लो हमारी बात को। हटाओ, गन हटाओ। हमको जाने दो, हम वरना इसको मार देंगे कसम से। अभी तुमको बताओ। जाना है तुम जाओ, लेकिन गन हटाओ। एक बंदे को पकड़ नहीं पा रहे हो, क्या कर रहे हो बे? निशा, क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? बताइए, लल्ला के सपने देखने चाहिए ना? देखे जा रहे किसके सपने? निशा के। हमारे लल्ला के तो भाग्य हो गया पुष्पा जी। क्या हुआ? आपकी आंख लग गई थी तो हमने उठाया नहीं आपको। हुआ क्या? आप ठीक तो है ना? पुष्पा जी, हमें निशा को कैसे भी करके इंसाफ दिलाना है। आपको पता है मैडम सर हम पर कितना भरोसा करके गई हैं? पता उन्होंने हमें क्या कहा? उन्होंने कहा करिश्मा सिंह आप हो तो हमें किसी भी बात का चिंता करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर आप हो तो समझो हम हैं। इतना बड़ा बात उन्होंने हमसे कह दिया। कहने लगी कि तुम थाने की गरिमा संभाल लोगी। आज तक जो भी हमारे थाने में आया है उसको इंसाफ मिला, और करिश्मा सिंह हमको पूरा यकीन है कि तुम उस परंपरा का पालन करोगी। बताइए, इतना विश्वास अगर कोई आप पे करके जाता है तो क्या आपका मन नहीं करता है कि आप उस विश्वास पर खरा उतरे? और हमको उतरना है। हमको ये केस सॉल्व करना है, हमको निशा को इंसाफ दिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पुष्पा जी जानते हैं और देख भी सकते हैं। निशा की सास जब आई थी ना अपनी बहू के लिए मदद मांगने, आपने जिस तरीके से उनके साथ बात की थी, जिस समझदारी से, जिस ठहराव से, जिस अपनेपन से उन्हें यकीन दिलाया था कि यहाँ इस थाने में उनकी बहू को जरूर इंसाफ मिलेगा। आपको नहीं समझ में आएगा, मगर हमने देखा आप बिल्कुल मैडम सर की तरह बात कर रही थी। एक पल के लिए तो हमें लगा कि मैडम सर ही हमारे सामने खड़ी है। आप एकदम सही दिशा में जा रही हैं। हम सब आपके साथ हैं। देखिए, हमें तो पूरा भरोसा है कि आप निशा को जरूर इंसाफ दिलाएंगी, ये केस बहुत अच्छे तरीके से सुलझाएंगी। पुष्पा जी, हमें याद आया एक बार ऐसी एक स्थिति में मैडम सर ने वही अपने अंदाज में अपने हाथ पीछे बांधकर अपनी वही गहरी और गंभीर आवाज में अपने वर्ल्ड फेमस मुस्कुराहट के साथ कहा था, तजुर्बा कहता है हमारा, सूरज छुपे बदली में, चांद छुपे अमावस जब आए, चोर छुपे अंधेरे में, मोर छुपे ऋतु सावन जब आए। कितना ही जोर लगा ले ये आंधी, सत्य का दीपक बुझे ना बुझाए। टेंशन नहीं इसमें। करिश्मा मैडम। करिश्मा मैम जी हाँ निशा, क्या हुआ बताइए हमको। कोई सुराग मिला मैडम उन लोगों का? नहीं, प्रयास चालू है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, हम पे विश्वास रखो। मैं समझ सकती हूँ, मेरे केस में उन लोगों को ढूंढना ऐसा है जैसे रेगिस्तान में सुई ढूंढना, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप ये काम जरूर कर लेंगी, मेरा मन कहता है। तजुर्बा कहता है हमारा, जहां न चले बल वहां खेलो छल। कल नहीं पकड़ पाए लेकिन आज नहीं बचेगा बिल्लू द स्पाई। बिल्लू द स्पाई आइडिया सक्सेसफुल। गब्बर गब्बर आराम से आराम से। बिल्लू द स्पाई से पंगा, घूम रहा है तो नंगा। बोला था ना मैंने, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, ये पिंजरा तुम्हें पता नहीं चलेगा। द ट्रैप, बिल्लू द स्पाई। चूहा होता है ना, अपने खाने पे झपट्टा मार के आंख झपकती कैसे अपने बिल में छुप जाता है। ये जितने भी जालसाज है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है, चूहे जैसे अपना शिकार करके अपने बिल में छुप जाते हैं। इनको इनके बिल से बाहर निकालना है हमको। मिल गया।
ओह, चूहे को पकड़ लिया? कैसे? जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, आई एम बिलू द स्पाई। ओह माय गॉड। हाय, क्या है, इंसान और चूहा दोनों की कमजोरी है लालच। इसको मैंने पनीर दिखाया और इसको अंदर कर लिया। सो सिंपल। मर गया बिलौटा। का आइडिया दिया है तुमने, तुमको पता नहीं है। आज बिल्ले तुमने साबित कर दिया है कि तरबूजा तरबूजे को देख के रंग बदलता है। अम्मा तुम ना एकदम हमारी तरह सोचने लगे हो, समझ रहे हो तुम हमारी बात को? क्या आइडिया दिया है? है, मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मैंने आपको आइडिया दिया और मुझे पता नहीं। और वो तरबूज नहीं, खरबूजा। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, ये कहा। हाँ हाँ ठीक है, काम हो गया ना, बात खत्म। नहीं मगर ऐसा कौन सा आइडिया दिया बिल्ले ने जो आप इतनी खुश नजर आ रही हैं? चल क्या रहा है आपके दिमाग में? क्या करने वाली हैं आप? अब हम बताकर नहीं, अब हम करके दिखाएंगे। पुष्पा जी आप तेल देखिए ना, और तेल की धार देखिए।